सो नमस्कार, क्या हाल चाल है। कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेने वाले हैं, कर्म फल का जो सिद्धांत है। कई दफ़ा हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कई दफ़ा लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं यार कि मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत भयंकर लेवल का मेहनत करता हूँ, बट रिजल्ट उस भयंकर लेवल का नहीं मिलता है। और अक्सर हम मेहनत ही इसीलिए करते हैं ताकि रोकड़ा अच्छा आ सके। हमें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या वो काम मेरे जीवन में कोई फुलफिलमेंट, मेरे जीवन की कुछ रिक्तता, जो जीवन की सफ़रिंग है, जो पेन है, जो वो दुख है, वो जो घर की लड़ाइयाँ हैं, वो जीवन में जो एक अभाव है, क्या वो काम मेरे इस अभाव की पूर्ति कर रहा है या फिर केवल रोकड़ा ही रोकड़ा मैं कमा रहा हूँ। कर्मफल सिद्धांत को हमने केवल रोकड़े से जोड़ रखा है। रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, जितना ज़्यादा रोकड़ा आएगा, कम रोकड़ा आ रहा है तो हम मेहनत अधिक कर रहे हैं, कर्मफल सिद्धांत हमारे लिए गलत है। रोकड़ा अधिक आ रहा है तो कर्मफल सिद्धांत हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों हमने कर्मफल सिद्धांत को रोकड़े से जोड़ रखा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। देखो, कई दफ़ा होता है ना कि जब हम काम करते हैं, हो सकता है रोकड़ा अधिक ना मिले, बट उस काम को करने में जब आप ईमानदारी से अपना कर्म करते हो तो ईमानदारी वाला फल भी मिलता है। हो सकता है बहुत भयंकर लेवल का पैसा ना आए, आ जाए, क्योंकि बहुत भयंकर लेवल का पैसा आ जाएगा कर्म करने के बाद तो हो सकता है कि तुम बिगड़ जाओ। लेकिन यदि तुमने ईमानदारी से काम किया, रोकड़ा थोड़ा सा आएगा, लेकिन उस जर्नी के दौरान जो तुमने मेहनत की है, जो तुमने एक अच्छा कर्म किया है, ईमानदारी से भरा हुआ काम किया है, आप बात समझ रहे हो कि उसमें एक समझ मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जीवन में एक भराव मिलता है। कई दफ़ा कुछ काम, कुछ यात्राएं जीवन में एक भरावपन का कारण बनती हैं। जीवन में समृद्धि होनी ज़रूरी है, जीवन में एक भराव होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत सारी समृद्धियां हैं, जा कर के देखो घर पे 4-4 नौकर है, 4-4 ड्राइवर है, बहुत सारा पैसा है। अगर आलू उनके लिए 200 रुपये किलो भी हो जाए तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट जीवन एकदम खाली हुआ पड़ा है। जीवन के आलू की सब्जी एकदम फीकी पड़ी हुई है, समझ लो वो पनीर के रूप में करेला खा रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। जैसे अमीरों के घर अक्सर भरे होते हैं, अमीरों के जेब हमेशा भरे होते हैं, लेकिन दिल खाली हो जाते हैं, जीवन खाली हो जाता है। सब चीज़ें हैं, सेक्स है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सब है, बट जीवन रिक्त हुआ पड़ा है। ऐसे पैसों का मतलब क्या है, ऐसी जीवन यात्रा का मतलब क्या है, ऐसे कर्म फल का मतलब कहाँ है जहाँ पर तुम बहुत मेहनत करके केवल रोकड़ा ही कमा रहे हो, केवल इस शरीर की सुविधाओं को ही कमा रहे हो। थोड़ा इन सुविधाओं से ऊपर उठो और कर्म करो, लेकिन कुछ भीतर भी भरे, कुछ भीतर के जो चेतना है, जो भीतर वाला है, जो रिचनेस मांगता है, जो जीवन में कैसे बोलूं, वो तुम्हारे पैसों से उसका लेना देना ही नहीं है, वो मांगता है। क्या आप उसको वो दे पा रहे हो? क्या आप जीवन को सही ढंग से जीना जानते हो? क्या आपके भीतर वो करुणा है? क्या ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन के उस भीतर वाले हिस्से को भरती हैं? तो इसको थोड़ा सही तरीके से समझने की कोशिश करो। कर्मफल सिद्धांत को कर्म करो, फल की चिंता, ईमानदारी से काम करो, बहुत भयंकर लेवल का फल मिलेगा। हो सकता है कि रोकड़ा बहुत भयंकर लेवल का ना मिले, क्योंकि हमने इस चीज़ को इसी से जोड़ रखा है कि जितना ज़्यादा रोकड़ा उतनी ही अच्छा हमने काम किया है। बट ईमानदारी से किया हुआ काम आपके अलग अलग जीवन के एक्सपेक्ट्स में अलग अलग तरीके से फल देता है। वो आपके जीवन को प्रसन्नता से भरेगा। थोड़ा रोकड़ा कम आएगा, थोड़ा बांटना सीखोगे, थोड़ा चलना सही ढंग से जानोगे, थोड़ा कम में कैसे जीवन को जिया जाता है उसकी कला भी आती है। इन यात्राओं पे चलने पर कुछ अनुभव भी साथ आते हैं, कुछ स्मृतियाँ साथ आती हैं, कुछ शिक्षाएं साथ जुड़ जाती हैं। ये भी तो जीवन का भराव है ना, ये भी तो कर्म का ही एक फल है ना, और इससे बड़ा कोई फल नहीं हो सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, काम बिल्कुल करो, लेकिन फल ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे के ही रूप में आपके जीवन में आएगा। वो बहुत सारे अन्य तरीक़ों से आ सकता है।